बोलेंगी वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज आप ये शादी मत तोड़िए प्लीज अर्शी दीदी। तुम अपना मुंह बंद रखना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमसे कोई बात नहीं करनी। शनक, तुम अंदर जाओ, जितनी देर यहाँ खड़ी रहोगी उतने सुनने को मिलेगा। तुम जाओ प्लीज, अंदर जाओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों ने? हाँ, ये अपनी कमीशन देती है क्या तुम्हें कमाई? अर्शी, तुम गुस्से में मेरी इज्जत कर सकती हो, जनक की कर सकती हो, तुम्हारी बहन है, लेकिन छोटों की नहीं, इनसे बदतमीजी नहीं। क्यों? जब आधी रात को इसी कमरे में गए थे तो तुम्हें नहीं लगा कि ये बात बढ़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी? बोलता है मैंने कमरे में जाकर कुछ गलत नहीं किया है। पूरा आज कोई तुम्हें गलत कोई तुम्हें देख लेता, बात हाथ से निकल जाएगी। मेरी फिक्र भी नहीं। मेरी फिक्र नहीं है। नहीं, मैंने कमरे में कुछ गलत नहीं किया और तुम तो मेरी बात तक नहीं सुन रही हो पूरी। फिर क्या सुनूं नहीं और बचाते हैं सुनने के लिए? सुनती तो आई हूँ तुम्हारी, तुम बोलते रहे, मैं सुनती रही। तुम्हारे हर चीज पे विश्वास किया मैंने और तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है मेरी तरफ। मैं अभी मॉम को कॉल करूंगी, उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, उन्हें उनसे हर चीज बताऊंगी और आज ही ये रिश्ता खत्म करूंगी, सब कुछ। ये दिखाने ये दिखाने लायक थी मैं तुम्हें नहीं। ये जो मॉम ने अपने होने वाले दामाद के लिए लिया है, पागल है वो और पागल हूँ मैं जो शादी की तैयारियां करने लगी, तुमसे इतनी अटैच हो गई। और यहाँ मेरा होने वाला हस्बैंड मेरी बहन के कमरे में आधी रात को उसके साथ इन्वॉल्व होकर मुझ पे चीट कर रहा है। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बकवास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्शी क्या कर रहे हो तुम? ऐसे तो फेंक नहीं सकते, इतना खर्चा किया सृष्टि आंटी ने, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चलो उठाओ इसे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिख रहा है आपको, क्या चल रहा है यहाँ पे? आप लोगों को लगता है ना कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, एक अच्छा इंसान है, फेथफुल है, लॉयल है, ऑनेस्ट है। फिर इसने सबके सामने झनक को दवाई क्यों नहीं लगाई? आधी रात होने का वेट क्यों किया? चोरों की तरह आधी रात को उसके कमरे में क्यों गया? और तुम्हारे पाँव में लगी थी ना, हाथ में तो नहीं लगी थी, अपने आप दवाई नहीं लगा सकती थी तुम? शायद आपने सब बता दिया, एक भी डिटेल नहीं छोड़ी, कमाल है। मैंने जो देखा वही बोला, तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं कुछ भी ना बोलूँ। मैं भी एक औरत हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ इस पर क्या बीत रही है। इतनी बड़ी बात मैं कैसे छुपाती इससे? मैंने जो किया सही किया। और अनी, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बोलना बाकी है। बताइए ना भाभी, और क्या बचा है बताने के लिए? और क्या है जो मुझे पता होना चाहिए? शनक, तुम अंदर जाओ प्लीज, जाओ। जाने दो, जो बात किसी और ने नहीं बताई वो मैं नहीं बताऊँ। जाने दो राशि, जो किसी ने भी बताई वो मैं नहीं बताऊँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे छुपा के रखना पड़े। मेरे मन में कोई चोर नहीं, अगर बता नहीं ना मैं बताता हूँ भी। क्या बताना है? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। और अनी, बहुत हो चुका तुम्हारा। तुम जाओ ना अपने ऑफिस, प्लीज कैरी ऑन विद योर लाइफ। मेरी मॉम ऑफिशियली सबको खबर पहुंचा देगी कि ये शादी कैंसिल है। अर्शी बेटा प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। आई नो तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो, अनी ने गलत किया है, लेकिन ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। बेशर्म लड़की है। कैसी बातें कर रही है? जब आप लोग अकेले अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे तो मैं कैसे संभालूंगी? ये सोच के भी घिन आती है मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, इतना मजा लेके बात भी बहस कर रही है। दाल बोलते हैं तो आपको तो बहस कर रही है कि जिसके अलावा आते ही नहीं बेशर्म लड़कियों को कुछ भी। कोई और लड़की होती ना, शर्म के मारे धरती में समा जाती। इसे अकड़ में मुझे इस लड़की से बात नहीं करनी है। अर्शी चलो अंदर चलते हैं। तुम बोलते हैं तुम अंदर जाओ। अनी तू अंदर जा प्लीज। वाह माँ, गलत इसके साथ हुआ है, हर्ट ये है और आप इसका हाथ पकड़ के अंदर जाने के लिए बोल रहे। वाह शाबाश, आप जैसे लोगों के लिए ना ये सब कुछ होता है। देख लीजिए काकी माँ, आप जिनकी इतनी फिक्र करती है ना, उन्हें आपकी फिक्र नहीं है। एहसान फरामोश। अर्शी, किसका एहसान मानना है और किसका नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है विपाशा। अच्छा, हम तुम्हारे सास ससुर है ना, याद है? तो हमारे लिए तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उनका क्या? वो हाँ, तुम्हारे काकू और काकी माँ के पास बहुत ज्यादा पैसे, इसलिए तुम उनका साथ दोगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। लाल तो पहले से ही मतलबी था, और जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो उसने हमसे वास्ता रखना बंद कर दिया। और तो वो अपनी बड़ी बहन की भी सुध नहीं लेता। वो तो अनी है जो उसका ख्याल रखता है, हम सबकी परवाह करता है। माँ बस मैं तुम्हारी सास तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारे मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी विपाशा। मरने से पहले चींटियों के भी पर निकल आते हैं। आज इस घर में वो भी देख लिया मैंने। रोज रोज वैसे भी मर मर के ही तो जी रहे हम, और कितना मारोगे हमें?
अब इन सब बातों से मुझे डर नहीं लगता तनुजा। अपू चलो कमरे में चलो। हाँ 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 जाऊंगी ना।